Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. तो इन आर लास्ट वीडियो हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि क्लोनिंग वेक्टर के अंदर पहली बात ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरी बात उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए एंड द थर्ड फीचर इज़ कि उसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। फाइन। इसके बाद हमने इन तीनों जो तीनों फीचर्स हैं हमारे, इसके बारे में हमने बारी बारी से डिस्कशन किया था, जैसे ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में और क्लोनिंग साइट्स के बारे में। ओके, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग वेक्टर्स का इस्तेमाल हम डिफरेंट वेक्टर्स का इस्तेमाल जीन क्लोनिंग के लिए कैसे कर रहे हैं। जीन क्लोनिंग के लिए जो अलग अलग वेक्टर्स हम ले रहे थे उनका यूज़ आखिर हम कैसे करते हैं, हाउ दोज वेक्टर्स हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द पर्टिकुलर क्रोमोसोम या डिज़ायरेबल जीन को का कॉपी बनाने के लिए वो वेक्टर कैसे यूज़फुल है। तो जैसे देखिए, बैक्टीरिया से हम कौन सा वेक्टर यूज लेते हैं, बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस प्लाज्मिड को हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है दूसरा वायरस। वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी किसकी तरह यूज़ होता है, एज अ वेक्टर की तरह यूज़ होता है। तो पहले हम बैक्टीरिया की ही बात करते हैं। देखिए, आपके बैक्टीरिया का एक सेल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियम लिखा हुआ है। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, नॉर्मल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। और यही प्लाज्मिड हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, इसी प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, हम बैक्टीरिया के अंदर से इस प्लाज्मिड को निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को निकाला, फिर उस प्लाज्मिड को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। इसके अलावा हम क्या लेंगे, इसके अलावा हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए लेंगे। जैसे मान लीजिए यह कोई डीएनए का सेगमेंट है और ये हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है। ठीक है, तो इस वेक्टर को और इस डिज़ायरेबल डीएनए को, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको कट कर लिया और इस वेक्टर को भी कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद क्या होगा, हमारा इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये हमारा फॉरेन जीन या डिज़ायरेबल जीन जो है, दिस इज द फ्रैगमेंट फॉर फॉरेन जीन एंड दिस इज द हमारा वेक्टर जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम लगा के दोनों को हम वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, कंबाइन करने के बाद ये जो डीएनए मॉलिक्यूल आपका बना है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम ट्रांसफ़र करेंगे किसके अंदर, तो वापस से होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, जब वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया के अंदर डिवीज़न होगा वैसे वैसे आपका ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है इसकी भी कॉपी क्या होगी, प्रोड्यूस होती जाएगी। तो दिस इज़ हाउ हम वेक्टर से अपने डिज़ायरेबल जीन फ्रेगमेंट्स के बहुत सारे कॉपीज़ हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, एक्चुअली बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, वायरस का यूज़ हम एज अ वेक्टर कैसे करते हैं। ये आपका वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वायरल डीएनए। हमने वायरल डीएनए को निकाला, अब जो वायरस का डीएनए है उसको ही हम वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, वायरस के डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम उसको कट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है, लेट्स से दिस इज द डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए, इसको भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा फॉरेन डिज़ायरेबल जीन है। ठीक, और ये हमारा जो वायरस का वेक्टर है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने काट दिया है वो है। फिर उन दोनों को हम लाइगेज लगा के क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन करेंगे तो आपको दिख रहा है जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बन के आया वो कैसा हो गया, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना इसको हम वापस से किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, वायरस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उस वायरस से हम अपने बैक्टीरिया को, होस्ट मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे। ठीक है, जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा। ओके, किसके अंदर,
होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर। और जब वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर जैसे जैसे आपका बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करेगा, अब तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया है, इसके डीएनए में इंटीग्रेट हो गया है। तो जैसे जैसे आपका बैक्टीरियल डीएनए लाइस करेगा, डिवाइड करेगा, वैसे वैसे आपका वायरस का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो क्या होगा, वो भी उसका भी नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से हमें एक कॉपी से मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी को तो हम क्लोनिंग बोलते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोनिंग, जो कि ऑफ कोर्स आपने अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों की बात की है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और वायरस का जेनेटिक मटेरियल दोनों ही हमारे लिए वेक्टर का काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस जो था, विच इज़ द सॉइल बैक्टीरिया, उसके अंदर जो हमारा ट्रांसफर डीएनए वाला टीआई प्लाज्मिड था, उसकी बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर, किसके अंदर, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस जो है उसके हेल्प से हम, मतलब उसके अंदर जो हमारा प्लाज्मिड है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ायरेबल जीन फ्रैगमेंट को पास ऑन करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, ये आपका एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन है, विच इज़ द सॉइल बैक्टीरिया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन। इसके अंदर देखिए बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, और इसके साथ साथ इसके पास एक प्लाज्मिड है विच इज़ नोन एज टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक रीजन होता है राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर तक, जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम टीडीएनए रीजन बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए रीजन, जो कि आपके प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। अब देखिए, जब ये जो प्लांट है इसको जब चोट लगेगी, कहीं से कोई वुंडेड साइट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे प्लांट जो है वो एक केमिकल सिक्रीट करेगा। ठीक है, वो केमिकल जब सिक्रीट होता है तो उस केमिकल को एनालाइज करके आपका जो बैक्टीरिया है वो इस प्लांट के पास चला आता है, और फिर वुंडेड साइड से ये बैक्टीरिया इस प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, जब एंटर करेगा तो हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा है कि हमारे टीआई प्लाज्मिड के अंदर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों के सिंथेसिस के लिए क्या होता है, दोनों के सिंथेसिस के लिए जीन फ्रेगमेंट होता है। तो जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा, इसका ये जो ट्रांसफर डीएनए वाला रीजन है, जैसे ही आपके प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा और आके आपके जो प्लांट सेल है उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, तो क्या होगा, वो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन सिंथेसाइज करने वाले प्रोटीन्स को फॉर्म करेगा, जिससे आपका ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का इक्वल अमाउंट पे प्रोडक्शन होने लगेगा। जैसे जैसे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होता रहेगा बराबर मात्रा में, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल। ठीक है, ओके। तो ये ग्रो करेगा और आपका क्राउन गॉल ट्यूमर का फॉर्मेशन जो है वो होता जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि ये जो आपका प्लाज्मिड है ये कैसे बैक्टीरिया में इस डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा आपको डिटेल में दिखाया गया है कि ये जो सेल का स्पेस है जहाँ पे जो सेल जो कि सेल का प्लांट का वो सेल जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लांट का क्रोमोसोम तो देखने को मिलेगा ही, इसके साथ साथ ये जो टीडीएनए बैक्टीरिया के अंदर से ट्रांसफर हुआ था वो भी तो देखने को मिलेगा। उसी की वजह से तो ये ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए ये रेड रीजन, ये क्या है आपका, ये आपका टीडीएनए का रीजन है, यही वाला रीजन जो कि आपके प्लांट के अंदर क्या हुआ है, ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द टीडीएनए रीजन, और ये आपके सेल के अंदर का न्यूक्लियस जो होगा वो ये पूरा का पूरा बाउंड्री, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। तो ये जो है आपका टीडीएनए, ये क्या हुआ,
ये आपके टीआई प्लाज्मिड से निकला और निकल के किधर आया, आपके प्लांट के सेल के अंदर जाके उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल था उसके साथ इंटीग्रेट हो गया और एज अ रिजल्ट उसने प्लांट के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है और प्लांट में क्या हुआ है, क्राउन गॉल नाम का डिजीज जो है वो हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल बाय एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस हार्बरिंग अ वाइल्ड टाइप टीआई प्लाज्मिड। वाइल्ड टाइप टीआई प्लाज्मिड जब इसके अंदर एंटर किया है तो उसकी वजह से ये डिजीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, थोड़ी और बातें करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, वेट गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेन जो है वो रुक जाता है, डजंट मैटर। चलिए देखिए, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हमारे उसी टीआई प्लाज्मिड की। ठीक है, तो प्लांट के लिए हम जो वेक्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, टीआई प्लाज्मिड। डाइकॉट प्लांट के लिए या हायर प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज़ किया जाता है वो है टीआई प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस में से निकाला जाता है। तो देखिए ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस, उसका जो क्रोमेटिन थ्रेड है, जनरल जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड, और ये उसका टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में फिर आपको वही टी डीएनए रीजन और रेस्ट्रिक्शन साइट वाला रीजन दिखा रहा है। रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सा रीजन होगा, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आपके बेसिस को रिकॉग्नाइज करके कट करेगा, उसी रीजन को हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रेस्ट्रिक्शन साइट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है 2। तो यहाँ देखिए थोड़ा आपको डिटेल में दिखाया गया है। पहले स्टेप में क्या होगा, इंसर्शन होगा जीन का इनटू प्लाज्मिड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। ओके, क्या किया जा रहा है, ये आपका डिजायरेबल जीन है, ये जो रेड वाला फ्रैगमेंट है दिस इज द हमारा डिजायरेबल जीन, ये वाला ही हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर यही वाला फीचर जो है वो चला जाए। एक्चुअली ये ना आपके प्लांट को क्योर करने का टेक्निक बता रहे हैं अब आगे। जैसे पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि प्लांट को क्या हो गया था, आपके प्लांट को ये क्राउन गॉल डिजीज हो गई थी, तो अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें आगे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ हमने अपने डिजायरेबल ट्रेट को ले लिया, उसको ट्रीट करने की बात नहीं, मतलब अगर हमारा जो टीआई प्लाज्मिड है वो जब प्लांट के अंदर जा रहा है तो इन्फेक्शन कर रहा है, तो अगर उस इन्फेक्शन कॉजिंग फ्रेगमेंट को आप हटा के उसकी जगह कोई दूसरा अपने डिजायरेबल फ्रेगमेंट लगा देंगे तो वो जाके आपके प्लांट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा ना, उसी की बात अब हम करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा डिजायरेबल ट्रेट वाला डीएनए है और ये हमारा प्लाज्मिड का क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है टी डीएनए के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अपने डिजायरेबल ट्रेट वाले जीन डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे, और यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करेंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। देखिए ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये स्टिकी एंड्स, ये स्टिकी एंड्स, फिर उन स्टिकी एंड्स को हम लाइगेज डाल के क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। यहाँ कंबाइन हो गया, कंबाइन होने के बाद आपका रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन गया जिसमें हमारा डिजायरेबल डीएनए है। ठीक है, फिर इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट सेल के अंदर, जो कि हमारे कल्चर में ग्रो कर रहे हैं, जो कि हम लैब में प्लांट सेल ग्रो करा रहे हैं, उसके अंदर हम इस डिजायरेबल ट्रेट को डालेंगे इस प्लाज्मिड के थ्रू। तो हमने उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपका टी डीएनए है जो कि हमारे डिजायरेबल ट्रेट को कैरी कर रहा है, वो क्या होगा, प्लांट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और इंटीग्रेट होने के बाद जब सेल के अंदर जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा, जैसे देखिए यहाँ ग्रीन प्लांट सेल के अंदर क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये रेड वाला फ्रेगमेंट, तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था वो जाके इंटीग्रेट हो गया। अब जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो करेगा उसमें सेल डिवीजन होगा, वैसे वैसे ये हमारे फ्रेगमेंट्स की कॉपीज जो है वो बनती जाएगी। अब चूंकि उसका डीएनए प्रेजेंट है तो उससे आरएनए बनेगा, डीएनए से क्या होगा, उस डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और फिर जब प्रोटीन बनेगा तो जिस भी डिजायरेबल ट्रेट के लिए आपने वो फ्रैगमेंट डाला था वो वाले ट्रेट आपको आपके प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक प्लांट मिला है विद न्यू ट्रेट। प्लांट किसके साथ मिला है, नए ट्रेट के साथ आपको ये एक प्लांट
मिला हुआ है, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो रहा है। देखिए, प्लांट विथ न्यू ट्रेट, जो भी हमने डिजायरेबल ट्रेट लिया था उस ट्रेट के साथ मिल रहा है। तो एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन जो कि डिजीज कॉज करता है नेचुरली, तो उसके डिजीज कॉज करने वाले जीन को अगर हम हटा दें और उसकी जगह अपना डिजायरेबल ट्रेट लगा दें, तो वो डिजायरेबल ट्रेट भी क्या होगा, हमारे प्लांट्स के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा और हमें डिजायरेबल ट्रेट वाले जो प्लांट हैं वो मिलने लगेंगे आसानी से, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया, वायरसेस और जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है जो कि एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियन के अंदर है, वो हमारे डिजायरेबल ट्रेट या हमारे बायोटेक्नोलॉजी में नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में या उसके बहुत सारे कॉपीज प्रोड्यूस करने में कैसे मदद कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया था, कैसे प्रोड्यूस किया था, वेक्टर के अंदर अपना डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए लगा के जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया था उसको हम होस्ट सेल में डालेंगे कैसे। जैसे मैंने यहाँ आपको कहा था ना कि हम इस प्लांट सेल में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे, तो आखिर इंसर्शन करेंगे कैसे, ठीक है ना। इंसर्शन का भी मेथड होगा, तो उस इंसर्शन के मेथड्स के बारे में अब हमने पढ़ना है। मेथड बहुत सारे हैं, देखिए, मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने के क्या क्या मेथड है। पहला है हीट शॉक मेथड, जो कि ज़्यादातर बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हीट शॉक मेथड। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा है बायोलिस्टिक मेथड। ये बायोलिस्टिक मेथड जो है इसको जीन गन मेथड भी बोलते हैं और ये प्लांट सेल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन। तो ये सारे के सारे टेक्निक्स हैं, मेथड है, और इन टेक्निक्स का डिटेल हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन्हीं इंट्रोडक्शन मेथड्स के ऊपर आएगा। सो आज के लिए हमने जो बातें पढ़ी हैं, आई होप कि आपको वो बातें समझ आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।